एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों और चांदी जैसी नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में लूना नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। हर रात वह अपनी खिड़की के पास बैठकर तारों को देखती और उनसे चुपचाप अपनी मन की बातें करती। एक रात कुछ जादुई हुआ। एक तारा आसमान से गिरा, सीधे उसके घर के पास। वह हीरे की तरह चमक रहा था और ऐसा लगता था जैसे उसमें जान हो। लूना दौड़ती हुई बाहर गई और उस टिमटिमाती रोशनी का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में एक पत्थर पर बैठा था एक छोटा सा चमकता हुआ प्राणी, जिसकी पंख तारों की धूल से बने थे। हेलो, लूना ने धीरे से कहा। वो प्राणी मुस्कुराया। हाय, मैं हूँ ट्विंकल और मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे वापस आसमान जाना है। लूना ने हैरानी से पूछा, तुम एक असली तारा हो? हाँ, ट्विंकल बोला, पर मैं धरती के बहुत पास आ गया और अब वापस नहीं जा पा रहा हूँ। लूना मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगली सुबह लूना ने अपने दोस्तों को बुलाया। मिलो लोमड़ी, जो बहुत होशियार था, टिल्ली उल्लू, जो बहुत दयालु थी, और बेनी भालू, जो बहुत ताकतवर था। सभी ने मिलकर लकड़ियों, पत्थरों और एक ट्रैम्पोलिन से एक ऊंचा सा टावर बनाया। ट्विंकल ऊपर चढ़ा, लेकिन वह आसमान तक नहीं पहुंच पाया। तभी लूना को एक और विचार आया। अगर पूरा गांव मिलकर एक साथ इच्छा करे तो शायद आसमान हमारी सुन ले। उस रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सभी ने हाथ जोड़े और मिलकर कहा, ट्विंकल को उसके घर वापस भेजो। तभी आकाश चमकने लगा। एक हल्की हवा चली और आसमान से एक चमकती किरण आई, जिसने ट्विंकल को धीरे धीरे ऊपर उठाया आसमान की ओर। जाते जाते ट्विंकल चिल्लाया, धन्यवाद लूना, अब मैं हर रात तुम्हारे लिए और ज्यादा चमकूंगा। उस दिन के बाद से लूना का सबसे पसंदीदा तारा ही सबसे ज्यादा चमकता था, क्योंकि वो था उसका प्यारा दोस्त ट्विंकल। सीख, छोटी सी मदद भी किसी के लिए बड़ा चमत्कार बन सकती है।